बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह रोज़ों के अहकामात के हवाले से चंद बातें आपके साथ शेयर करूँगा। सलफ़ सालिहीन अल्लाह तबारक व तआला से 6 माह कबल दुआएं किया करते थे, या अल्लाह रमज़ान का महीना हमारी किस्मत में करना। तो जब रमज़ान के रोज़े रख लेते फिर 6 माह तक ये दुआएं करते रहते, या अल्लाह जो हमने रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत की है उसे अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। तो 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ किए गए। सोम अरबी ज़ुबान में इसका माना रुक जाना, यानी तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब शम्स तक खाने पीने से, झूठ बोलने से, बीवी से जिमा करने से, इस तरह गीबत करने से, ऐसे मामला से रुक जाना, इसका नाम रोज़ा है। क्योंकि बाद ऐसे लोग हैं रोज़ा रखा हुआ है, साथ वो बैठे गीबतें भी कर रहे हैं, चुगलियाँ भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं और इस तरह झूठ भी बोल रहे हैं। तो ऐसे आदमी को स्वाए भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए तो उससे पहले कुरैश अशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो उसके बाद कोई अशूरा का रोज़ा रखना चाहता तो वो रख लेता, ना रखना चाहता तो ना रखता। रोज़ों के अहकामात में कुछ तगय्युर तबद्दुल हुआ है। जैसा कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद सोने से पहले पहले आप खा सकते थे और ख्वाहिश पूरी कर सकते थे। जैसे ही आप सो गए हैं तो उसके बाद अगर बेदार हुए हैं तो आप खा पी नहीं सकते थे और अगले दिन का आपका रोज़ा शुरू हो गया है। लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उहिल्ला लकुम लैलत सियामिर राफसु, ये तो इस आयत के नाज़िल होने के बाद तुलुए फ़जर तक खाने पीने की और इज़वाजी ताल्लुकात की इजाज़त मिल गई। तो शुरू इस्लाम में ये हुक्म था वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, कि जो आदमी रोज़ा रखने की ताकत भी रखता है उसके बावजूद उसे इजाज़त थी कि वो मिस्कीन को फ़िदिया दे दे, खाना खिला दे, तो ये उसकी तरफ से फ़िदिया हो जाएगा। लेकिन बाज़ ने इस मफ़हूम के ऊपर ये इश्काल पेश किया है कि वो फ़र्ज़ियत का फिर क्या माना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ कर दी और एक तरह से फिर रुख्सत दी जा रही है कि आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप रोज़ा रख लें, फ़िदिया देना चाहते हैं तो आप फ़िदिया दे दें। तो बाज़ ने इस पर यह इश्काल किया है कि मरीज़ आदमी को तो कहा गया है कि आपने बाद में क़ज़ा देनी है, मुसाफिर को कहा गया है कि बाद में आपने क़ज़ा देनी है। तो ये कैसी फ़र्ज़ियत है कि एक तंदुरुस्त आदमी उसे कहा जा रहा है कि आपकी मर्ज़ी है, रोज़ा रखना तो रोज़ा रख लो, फ़िदिया देना तो आप फ़िदिया दे लो। तो उन्होंने कहा कि ये आयत जो है इसको मनसूख नहीं माना जाएगा और ये तकल्लुफ़ करना युतीक़ूना का सल्ब माखज़ इसमें है कि जो लोग अपनी ताकत को ज़ायल कर चुके हैं, क्योंकि ये जो बाब होते हैं, इफ़ाल बाब है, तफ़ील मुफ़ाला, इनके जो ख़ासियात हैं ये क़यासी नहीं होते, ये समाई होते हैं। तो इस तरह फिर और भी यानी कुरान मजीद की आयात में कोई अपनी तरफ से मफ़हूम ऐसे पैदा कर सकता है। तो बहरहाल बाज़ ने इसका मर्जे ताम को करार दिया है। वालल्लज़ीना युतीक़ूना की जो ज़मीर है वो मर्जे उसका ताम है, अगरचे उससे इज़मार कबल ज़िक्र लाज़म आ रहा है, यानी ज़मीर वैसे तो पीछे होती है लेकिन यहाँ पे ज़मीर बाद में आ रही है। ऐसे लोग जो खाना खिलाने की ताकत रखते हैं तो वो फ़िदिया दे दे, मिस्कीन को खाना खिला दे। तो एक वक्त का खाना जैसा आप खाना खुद खाते हैं उस तरह का खाना आपने मिस्कीन को खिलाना है, या फिर आप उस मिस्कीन को उसके नकद यानी पैसे अदा कर दें, उसकी कीमत अदा कर दें। तो तकरीबन 300 रुपये में एक आदमी एक वक्त का खाना खाता है, तो इस हिसाब से 9000 रुपये या ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर एक मिस्कीन के अलावा आप मसलन वही रकम जो 9000 है 2-3 मिस्कीनों में डिवाइड करना चाहते हैं तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर एक ही रोज़ा आपका रहा था तो उसका आपने यानी फ़िदिया देना है तो वो फिर एक मिस्कीन को ही दिया जाए, वो डिवाइड नहीं किया जाएगा। यानी एक रोज़ा है तो आप एक रोज़े का फ़िदिया 2 में तकसीम कर दें तो ये दुरुस्त नहीं होगा, वो फिर एक मिस्कीन को ही देना ये ज़रूरी होगा। अलबत्ता अगर आपने पूरे रोज़ों का जो फ़िदिया है वो 2-3 में डिवाइड करना है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो क्योंकि एक की रात में ऐसे भी पढ़ा गया है वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतु ताअमी मसाकिन, यानी मसाकिन ये जमा के लफ्ज़ के साथ भी किरात में आया है। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, इतना बूढ़ा भी हो चुका है कि वो रोज़े भी नहीं रख सकता, ताकत नहीं है और फ़िदिया भी नहीं दे सकता गुर्बत की वजह से, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करे और ये इरादा करे कि जब मेरे पास पैसे आएंगे, मेरे पास रकम मुयस्सर होगी तो मैं फिर किसी मिस्कीन को उसका फ़िदिया अदा कर दूँगा। यानी ये फिर ज़हन में रखना ज़रूरी है। तो अलबत्ता जो औरत दूध पिलाने वाली है बच्चे को, या वो प्रेगनेंसी की हालत में है,
तो फिर उसे ये चाहिए कि वो बाद में रोज़ों की कज़ा दे। उसका वो हुक्म है जो मरीज़ का हुक्म है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि वो बाद में यानी अपने रोज़ों की कज़ा दे। क्योंकि ये जो औरत बच्चे को दूध पिला रही है मुर्जिया है, ये दैमी मरीज़ा नहीं है। क्योंकि वो जो हुक्म है वालल्लज़ीना युतीक़ूना ऐसे मरीज़ों के लिए है जो दैमी मरीज़ हैं, यानी बाद में जिनको शिफा याब होने की उम्मीद नहीं है, इतना ज़्यादा बढ़ापा हो चुका है या बहुत ज़्यादा बीमारी का गलबा है, तो ये रुख्सत उनके लिए है। अलबत्ता जो औरत वो हालत हमल में है तो ज़ाहिर बात है बाद में वो रोज़े रख ले। इस तरह जो हैज़ वाली औरतें हैं या निफास वाली औरतें हैं वो भी बाद में रोज़ों की कज़ा देंगी, वो भी फ़िदिया नहीं देंगी, बाद में रोज़ों की कज़ा देनी होगी। अगर रोज़े में कोई भूल कर खा पी लेता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रोज़ा पूरा करे, उसे अल्लाह ताला ने खिलाया है, अल्लाह ताला ने उसे पिलाया है। अलबत्ता अगर कोई जानबूझकर खा पी लेगा तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, उसे बाद में कज़ा देनी पड़ेगी और अल्लाह ताला से वो मुआफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार भी करे। अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में ज़वाजी ताल्लुकात कायम कर लेता है तो फिर उसका फ़िदिया 28 नंबर पारे में जो ज़िहार का फ़िदिया है वही फ़िदिया उस आदमी का है जिसने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम कर लिया। या तो ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर नहीं कर सकता तो फिर 2 माह के लगातार वो रोज़े रखे। जब तक 2 माह के रोज़े लगातार नहीं रख लेता तब तक वो अपनी ज़ौजा से ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई आदमी इसकी भी ताकत नहीं रखता तो फिर इजाज़त है फ़इताम सित्तीना मिस्कीना, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने मिन क़ब्ल यतमास्सा की क़ैद नहीं लगाई, यानी पता चला कि अगर उसने 10 मिस्कीनों को बिलफ़र्ज़ खाना खिला दिया तो इस वाजी ताल्लुकात उसके लिए हलाल है। अलबत्ता अगर 60 दिन के रोज़े वाला है तो फिर जब तक उसके रोज़े पूरे नहीं हो जाते वो इस वाजी ताल्लुकात अपनी ज़ौजा से वो कायम नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर मिस्कीन को खाना खिलाना है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, ज़रूरी नहीं है कि 60 को इकट्ठा ही खिलाए, यानी उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। पहले 5 को खिलाया है, उसके बाद फिर 5 को खिलाया है, और उसमें फासला भी आ सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त के अंदर ही 60 मिस्कीनों को खाना